So dear students, we have this very simple question. ये क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पर बेस्ड है। 2012 का AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस का ये क्वेश्चन है। ए बॉय ऑफ 50 kg रन्स अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड्स। एक बॉय है जिसका बॉडी मास जो है वो 50 kg है। वो एक स्टेयरकेस पर यानी सीढ़ियों पर, स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ियों पर चढ़ता है, जिसमें स्टेप्स यानी जो सीढ़ियाँ छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं वो 45 है, 45 स्टेप्स हैं। 9 सेकेंड में वो चढ़ जाता है ये 45 स्टेप्स। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, हर स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। हिज पावर इज, उसकी पावर बतानी है, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर वॉट्स में पावर दी हुई है। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे? हमको क्या निकालनी है? हमको पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यहां जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो वर्क डन की जगह हम क्या लिख लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? It is mass into acceleration due to gravity into height increase divided by time। ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगी? हमको पावर मिल जाएगी। पावर के लिए मैं मास लिखता हूं, इसका खुद का मास 50 kg है। ये कोई सामान लेके नहीं चढ़ा ऊपर। अगर इसके पास कोई और बैग, कोई सामान होता तो वो हम यहां पर ऐड करते। बहरहाल क्योंकि है नहीं तो हम ऐड भी नहीं करेंगे। 50 into 10। Now what is the height? कितने स्टेप्स हैं? 45, और हर स्टेप की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 15। तो देखिए क्या करेंगे, यहीं पर गलती हो सकती है बस। 45 नंबर्स ऑफ स्टेप डिवाइडेड बाय 15। 15 दे रखा है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 रेज़ टू दी पावर, सेंटी का मतलब होता है 10 रेज़ टू दी पावर -2 या 1/100। हमको यहां पर जो हाइट रखनी है वो मीटर्स में रखनी है। तो 15 को मैं किससे डिवाइड कर दूं? मैं 15 को 100 से डिवाइड कर दूं ताकि ये मीटर्स में आ जाए। और किससे डिवाइड करना है इस पूरी वैल्यू को? और मुझे डिवाइड करना है टाइम से। टाइम इज 9 सेकेंड और मुझे टाइम को सेकेंड्स में ही रखना है। बहुत आसान हो जाएगा। ये 100 के जो दोनों जीरोज हैं, 100 के जो दोनों जीरोज हैं उनको आप इन दोनों ऊपर न्यूमरेटर के जीरो से क्रॉस कर दीजिए। 9 1 जा 9, 9 5 जा 5, 9 5 जा 45। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आता है? 5 into 5 इज इक्वल टू 25 into 15। ये आया 25 into 15। व्हाट इज दिस? इट इज 375। सारी चीजें आपने SI सिस्टम में रखी थी, सारी यूनिट। आपको आंसर वॉट्स में मिलेगा। दिस इज द पावर। क्या आंसर दे रखा है? यस, 375 गिवन है, तो 375 इज द आंसर। 375 वॉट्स। ठीक, यहां पर अगर किलो वॉट्स में दे देते तो आंसर क्या होता? 0.375। यहां अगर मिली वॉट्स में दे देते तो आंसर क्या होता? 375,000 मिली वॉट्स। तो इस बात को याद रखिएगा। मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूं इस बात पर कि आप यूनिट्स को बहुत ध्यान से रखें। यूनिट्स की गलती की वजह से सवाल गलत हो जाता है, नंबर कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है और दुख होता है बहुत ज़्यादा कि सवाल आता था हमसे, उसके बावजूद गलत हो गया सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो यूनिट्स के ऊपर आपको काफ़ी ध्यान देना है। द आंसर इज 375 हियर। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
उनका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उनको वहां से क्लिक कर कर देख सकते हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उनके लिंक्स को आप देखते रहा करिए। उनके लिंक्स में मैं उनसे रिलेटेड जो सवाल हैं या जो थ्योरीज हैं या जो कंसेप्ट हैं, मैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके लिंक वहां पेस्ट कर देता हूं, जिससे कि आपको आसानी हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।